गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना तीसरा पाठ मैथ का कितने वर्ग कर रहे हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि हम कितने वर्ग और आयतों के क्षेत्रफल को किस तरह से और परिमाप को हम नाप सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें एक ग्रिड दिखाया गया है। इसके अंदर पूछा है कि बिंदुओं से बनाए गए वृत्त की एक भुजा को मापो और ऐसे 12 वर्गों की मदद से अलग अलग तरह की ऐसी जितनी भी आयतें बन सकें बताओ। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो हमारा ये वर्ग बनता है। तो इस तरह से हम वर्ग बनाएंगे इनको मिलाकर, और हमें ये पता करना है कि हम कितने सारे वर्ग इसमें हम बना पाएंगे। इसके बाद इसने पूछा है कि तुम कितनी आयतें बना पाए। यहाँ आपको बनानी है, उसके बाद आपको लिखना है कि ये हम वर्ग बनाया, उसके बाद हम अगर आयत बनाते हैं तो आयत की हमारी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। अगला है, यहाँ एक वर्ग है, इसने 6 और 6 12 वर्गों को मिलाकर एक आयत बनाया है। हर आयत 12 बराबर वर्गों से बनी है, इसलिए इन सब का क्षेत्रफल समान है, लेकिन इनके घेरों की लंबाई अलग अलग है। घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। कैसे हम जानेंगे? ये जो घेरे की टोटल लंबाई यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो है ये 16 इस आयत का परिमाप है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालना होता तो हम क्या करते, 6 इसकी ये लंबाई हो जाती और 2 इसकी चौड़ाई। तो और क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो ये हमारा हो जाता क्षेत्रफल, यानी कि 6 गुना में 2 12। और परिमाप क्या होता है? भुजा, सभी भुजाओं का जोड़। ये हमारा परिमाप हो जाता है। 6 6 12 13 14 15 16, परिमाप हो जाएगा 16। अब क्षेत्रफल कितना है इसका? 12 और परिमाप कितना है? 16। इस तरह से किस आयत का परिमाप सबसे लंबा है, किस आयत का परिमाप सबसे छोटा, ये आपको इससे करके देखना है। आगे हम आ जाते हैं टिकट नापते हैं। डाक टिकट नापो। ये शेर की टिकट दी हुई है। स्क्वायर के वर्ग के खाने बनाए गए हैं, इन खानों में अलग अलग टिकट को रखा गया है। अब हमारा सबसे पहला प्रश्न है डाक टिकट ए। ये हमारी डाक टिकट ए है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? अब हम देखते हैं, 3 और 3 6, और इधर से भी 3, तो कितने वर्गों को इसने ढक लिया? 6 3 18। तो ये इसने कितने वर्गों को ढक लिया? 18 वर्गों को ढक लिया। अगला प्रश्न है और डाक टिकट बी। अब बी हमारा ये है, इसको हम देखते हैं, इसमें कितने हैं? 5 इस तरफ हैं और 2 इस तरफ है, यानी कि 10। इसका उत्तर आ जाएगा 10। किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? और अब हम देखेंगे, जो ए डाक टिकट है उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने 6 इसका यहाँ है और 3, यानी कि 6 3 18, ये इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? कितने ढका इसने बताया था? अभी हमने बताया था 18। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? 18। कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी डाक टिकट है जिन्होंने एक जैसी, डाक टिकट डी और डाक टिकट एफ, इन दोनों ने, इसमें 4 इधर हैं और 3 इधर, यानी कि 12, और इसमें भी 4 इधर और 3 इधर, यानी कि 12। 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका है और 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका है। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल। अब इस प्रश्न को आप खुद करेंगे और इसको निकालने की कोशिश करेंगे इसी फार्मूले को लगाकर। आगे हम देखते हैं कि 100 रुपये का एक नोट है और 5 रुपये का। किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तुम्हारे पैरों की छाप का या इस किताब के पन्नों का? किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? किताब के पन्नों का। किसका क्षेत्रफल कम है? 2 5 रुपये के नोट का एक साथ या 100 रुपये के नोट का एक साथ? किसका होगा? सोचिए इसे। हमें ये सोच कर बताना है कि
100 रुपये के नोट का या 2 5 के नोटों का क्षेत्रफल किसका ज़्यादा लगा आपको? 100 का। आगे हम पढ़ते हैं 10 रुपये के नोट को ध्यान से देखो, क्या इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर से ज़्यादा है? नहीं। क्या नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है? क्यों? नीली आकृति का क्षेत्रफल पीली आकृति के क्षेत्रफल से ज़्यादा है क्योंकि ये एक आयत है और इसके अंदर 2 त्रिभुज हैं। 2 त्रिभुज तो इसके अंदर भी हैं, लेकिन ये त्रिभुज बड़े हैं और ये त्रिभुज छोटे हैं। क्या पीली आकृति का परिमाप नीली आकृति के परिमाप से ज़्यादा है? क्यों? परिमाप जो है वो उसका उससे ज़्यादा हो सकता है और या नहीं, ये आपको कर देखना है। मेरे हाथ कितना बड़ा है? अपनी हथेली के अगले पृष्ठ का चौकोर खानों पर दिखाओ। खाने बनाएंगे, ये आपके खाने बने हुए हैं इधर, और इस पर अपना हाथ रख कर देखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से अपनी हथेली का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जितने वर्ग में हमारा हाथ आता है उस तरह से हम वर्गों को जोड़कर देखेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अगला प्रश्न है, मेरे पैर का निशान लंबा है लेकिन मेरे पैर का निशान चौड़ा है, तो इसका किसका पैर बड़ा है? इस तरह से हमने इन प्रश्नों का हल निकालना है। मेरी त्वचा में बहुत सी तहें हैं, इसलिए मेरा क्षेत्रफल ज़्यादा है। मेरे पूरे शरीर पर हवा मुझे ठंडा रखती है। गेंडा कह रहा है, मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? ये चींटी भी पूछ रही है। इस तरह से हम विभिन्न पक्षियों के, पशुओं के निशान, पैरों के निशानों को देखेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो सकता है। मुर्गी के पंजे हमने देखे कि उसने कितने खानों को घेरा हुआ है। इधर हम देखते हैं कि कुत्ते के पंजे ने उसने कितने खानों को घेरा हुआ है। इस तरह से हम अंदाज़ा लगाएंगे। आगे हम देखते हैं क्षेत्रफल जल्दी मालूम करने के लिए इस प्रकार के बड़े वर्ग को और आयत बनाओ। कैसे? उसने कहा कि हमें अगर जो इस तरह से ये एक बनी आकृति, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इस तरह से बड़ा आयत बना लेंगे और हम देखें कितने खानों को उसने भरा हुआ है। इस तरह से हम जल्दी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में आगे का भाग हम करेंगे। तब तक आप इन्हें आप कर देखिए।